अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थंबनेल देखकर आप बहुत हैरान हुएंगे कि ये क्या जुमला लिखा हुआ है कि उम्मे साद के कुएं से पानी पीना हलाल है या हराम। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है और हम तो पानी पीते हैं और डंके की चोट पे पीते हैं। तो लेकिन इसका थंबनेल बनाने का और ये कहने की वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मैं अब आपको मुख्तसर बताने लगा हूँ। अभी पिछले दिनों, आज तो इस्लामी 18 तारीख है आज, तो एक हफ्ता पीछे चले जाएं। एक हफ्ता पहले 11वीं शरीफ का सिलसिला था, महाना 11वीं शरीफ। तो मैंने 11वीं शरीफ का स्टेटस लगाया। ये मैं आपको उस पर क्या हुआ मैं आपको चलें ये बड़ा करके दिखाता हूँ। जरा ये देखें, 11वीं शरीफ का स्टेटस लगाया तो उसके ऊपर एक मुसलमान, अपने आप को ना कोई पक्का मुसलमान कहने वाला गैर मुक़ल्लिद, उसने ये आयत करीमा सूरह बकरा की भेज दी। इसने तुम पर मरा हुआ जानवर और लहू और सूर का गोश्त और जिस चीज पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। अब जब उसने ये आयत भेजी तो मैंने कहा 11वीं शरीफ और इसकी हकीकत के बारे में मैंने ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं 11वीं शरीफ की हकीकत, क्योंकि 11वीं शरीफ की पोस्ट के ऊपर उसने ये आयत भेजी थी कि गैर खुदा का नाम आ गया 11वीं, इसके ऊपर खाने वाली चीज पे वो सिपा का नाम आ गया तो ये हराम होगी। खैर मैंने ये 1 पेज 2 पेज 3 पेज स्क्रीनशॉट ब्रेक लगा के आप ले सकते हैं, तसल्ली के साथ मुताला करें, ये भेजे। फिर उसके साथ ही मैंने ये भी भेजा, औलिया कराम की नजरों न्याज को हराम करार देना शरन दुरुस्त नहीं है और इस पर बुतों वाली आयत फिट करना भी दुरुस्त नहीं है। फिर इसको मैंने एक साथ ये फतवा भेजा, ये भी आप देखें। इसके अंदर क्या है जी, 2 3 ये 3 पेज, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इस पर उसने ना ये मुझे ऑडियो भेजी और उसमें मुझे कहा कि आपने कुरान पाक की आयत का इनकार कर दिया है, आप बाबों की बातें ले आए हैं, आप ये ले आए हैं, वो ले आए हैं। ये 3 उसने ना ऑडियो मुझे भेजी। अल्लाह के बंदे, आपको मैं कुरान की आयत भेज रहा हूँ और उसके ऊपर आप बापों की बातें कर रहे हो, हालांकि उसके अंदर भी अहादीस और उसकी शरह लिखी हुई है। लेकिन ये क्योंकि औलिया कराम के मुनकर हैं, गुस्ताख हैं, तो इसलिए फिर उसने ना इस तरह की मुझे, मैंने उसको फिर ऑडियो भेजी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैंने कब कुरान की आयत का इनकार किया है, हम उस आयत को मानते हैं। लेकिन मैंने आपको उसकी जो 11वीं शरीफ की मैंने पोस्ट लगाई थी उसका मैंने आपको तफसील दी है कि उसका क्या मकसद है, लगाने का क्या मतलब है, वो नहीं माना। खैर मैंने फिर उसने एक सवाल किया, मैंने उससे सवाल ये किया, मैंने कहा कि अच्छा मुझे फिर ये बताएं कि ये कुरान पाक की जो आयत है, ये जानवर ज़िबा करते वक्त अगर गैरुल्लाह का नाम आए तब जानवर हराम होता है, या किसी भी खाने पीने की चीज के ऊपर अगर हम किसी गैरुल्लाह की तरफ निस्बत कर दें तो वो हराम हो जाती है। तो उसने मुझे मैसेज किया, ये वाला मैसेज किया जी, देखिए आप समझदार हैं, अगर जानवर का होता तो खाली जानवर का लिखा होता, तो ये हर चीज के ऊपर जो है ना ये हराम हो जाता है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने फिर उसको ये सवाल किया, उसने कहा कि नहीं जी, हर चीज जो भी गैरुल्लाह की तरफ निस्बत कर दी जाए खाने पीने की वो हराम हो जाती है। मैंने फिर उससे ना ये सवाल किया, ये जो है ना, मैंने ये पूछा अच्छा मुझे फिर ये बताएं कि उम्मे साद के कुएं से पानी पीना हलाल है कि हराम, वो भी तो गैरुल्लाह की तरफ निस्बत है, निस्बत की भी प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने है। उसने फिर जो है ना ये पिछला जवाब दिया कि किसी भी चीज की तरफ आ जाएगा ना, आपने जो पूछा है तो उसका ये है। मैंने कहा नहीं, मैंने ये पूछा है, ये बताओ, इसका बताओ कि उम्मे साद के कुएं से फिर पानी पीना हलाल है कि हराम। अब उस दिन का ये 29 अप्रैल आप ऊपर देख रहे हैं, 29 अप्रैल का मैसेज है, उस दिन की चैट है, मुख्तसर वक्त में हुई थी। तो क्योंकि मैं भी बिजी था, जब फ्री होता था मैं मैसेज दे के जवाब देता था, वो भी बिजी होगा, मैसेज दे के जवाब दे रहा था। तो 29 अप्रैल की ये छोटी सी बहस हुई है। अब उससे मैंने एंड पे सवाल किया कि उम्मे साद गैरुल्लाह की तरफ निस्बत है कुएं की, तो इससे पानी पीना हलाल है कि हराम। उस दिन का वो भागा हुआ है अपने में कहने के
ویسے وہ اولیاء کرام کے اور بزرگوں کے خلاف ہے، لیکن اپنے بابے کی اس نے تصویر لگائی ہوئی ہے ڈی پی پہ، اور بابے کے اب جو چیلے چانٹے ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے جہاں سے مجھے اب اس کا جواب دے۔ اگر میں حلال کہتا ہوں تو پھر یہ 11ویں کے لنگر جو غیر اللہ کی طرف نسبت ہوتے ہیں، چھٹی شریف کے لنگر جو نسبت ہوتے ہیں، ربیع النور شریف کی طرح نسبت جو لنگر ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں، تو یہ تو پھر سارے حلال ہو گئے۔ اور اگر میں حرام کہتا ہوں تو میرا ایمان جاتا ہے کہ اس کے اوپر خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ام سعد جو ہے نا نام عطا فرمایا ہے، کنویں کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، ابھی بھی موجود ہے یہ نا، تو اس لیے اس دن کا وہ بھاگا ہوا ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عاشقان رسول جتنے بھی سننے والے سننے والی ہیں وہ ان کے اس وار سے بچیں۔ یہ بس اپنی طرف سے جیبوں سے باتیں کر لیتے ہیں، کفار کی آیتیں مسلمانوں پر ٹھوک دیتے ہیں، آگے کوئی جواب دینے والا نہ ہو تو یہ اپنی بہت بڑی فتح سمجھتے ہیں، اور اس طرح ہمارے بولے والے سنیوں کو گمراہ کر کے اپنی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کے یہ منکر، اور پہلی بات اس نے جب میں نے اس کو دلیل دی یہ 11ویں شریف کے اوپر، تو اس نے پہلی بات یہ کی کہ آپ بابوں کی باتیں کر رہے ہیں، آپ میں قرآن سنا رہا ہوں، یہ سنا رہا ہوں، وہ سنا رہا ہوں۔ تو جب میں نے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ اس پہ وہ بھاگ گیا۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو محفوظ رکھے، ان بد عقیدہ گمراہ لوگوں سے اللہ پاک ہمیں بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔